चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय। कह रहा है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत इतिहास का। अगला कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन सा था, तो हेरोडोटस था। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्षण युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होंगे, तो ये कहा था थ्यूक्लिडिस। अगला कह रहा है द हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपको हेरोडोटस से ना, हेरोडोटस से। अगला कह रहा है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे, इतिहास हेरोडोटस। अगला कह रहा है इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है, तो इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन है हेगेल का। अगला कह रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह कथन किसका है, इतिहास से सीखते हैं, यह भी कथन हेगेल का ही है। यह भी कथन हेगेल ही कहता है कि इतिहास हमने कुछ सीखा लेकिन कुछ नहीं सीखा, हेगेल का। किसका कथन, समस्त इतिहास के वर्ण संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसने कहा था कि समस्त इतिहास जो है कि वर्ण संघर्ष का इतिहास है, ये बोले था कार्ल मार्क्स जी। कौन बोले थे, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन करता है, तो यह कह रहा है कि इतिहास शोषक और शोषितों के वर्णों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला का निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि द्वंद्व ला करके पैदा कर दिया था, ये कर लिया था आपको मार्क्स, ये कर दिया था आपको मार्क्स। अगला कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से। अगला कह रहा है कि इतिहास विगति की राजनीतिक है, यह कथन किसका है, यानी कि इतिहास जो है से विगत का क्या है, राजनीतिक है, यह किसका है, तो यह कथन कह लेते सिल्ले। अगला कह रहा है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया, तो यह जो चलाया था वह चलाया था प्लिनी, हेरोडोटस। अगला कह रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, कि समस्त इतिहास जो है से समकालीन इतिहास है, ये कह लेता बेनेडिटो क्रोचे कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। अगला कह रहा है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कौन कह लेता, यानी कि अंतहीन वार्ता है, ये कह लेता EH कार की एकदम वार्ता करिए तो एकदम अंतहीन है इसके बीच उसके बीच में। कह रहा है कि तिथि BC का मतलब क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट हो जाता है। अगला कह रहा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का अर्थ क्या है, AD का पूर्ण रूप क्या है, तो एनो डोमिनी। अगला कह रहा है कि वर्ष 150 ईसा पूर्व, वर्ष जो है कि 150 ईसा पूर्व, ये कह रहा है ऑप्शन कि वर्ष 150 ईसा पूर्व से पहले आता है। भाई 50 ईसा पूर्व जो है 150 ईसा पूर्व से पहले आएगा नहीं, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा, 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा, दैट इज द करेक्ट। अगला कह रहा है कि वर्ष 1015 ईस्वी कौन सी शताब्दी में आ रही है, तो 1015 यानी कि 10 से पार करके आता है 11 वाला में। अगला कह रहा है कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चालू हुआ था। अगला कह रहा है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में चालू हुआ, तो शक संवत चालू किए थे कनिष्क। अगला कह रहा है कि भारत का पंचांग छंदपद द्वंद्व किस संवत पर आधारित है, तो ये जो आधारित है वो हो जाएगा आपको शक संवत पर, ये जो आधारित हो जाएगा आपको किन पर आधारित हो जाएगा, शक संवत। गुप्त वंश 319 से 320 को प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 300 से 320 का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपको कनिष्क को ही, सॉरी गुप्त वंश के तो कनिष्क किसे आएगा यार, आ जाएगा शक संवत।
ये जो दिया जाता है आपको समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के उपलक्ष्य में यह बनवाया था। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दर्शाइए। तो भाई मेरे ग्राम तो सही कूट आंसर देवे नहीं किया है, इसे हम कैसे कह सकते हैं? इसको कूट को देना ना चाहिए था, लेकिन कूट तो दिया नहीं है। अगला कह रहा कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया? तो ये राज्यरोहण के समय चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा संवत जो कि कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? तो कलचुरी संवत स्टार्ट किया त्रैकूटी संवत के द्वारा, त्रैकूट। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य का जो स्टार्टिंग किया था, तो ये स्टार्ट किया था विक्रमादित्य 4। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये आपको चलाने का श्रेय प्राप्त हो जाता है लक्ष्मण सेन को। ये नए संवत चलाने का यश प्राप्त है तो लक्ष्मण सेन। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 के शक संवत का वर्ष होगा? यानी कि शक संवत यानी कि 79716 यानी कि 2066 तो होना ही चाहिए ना हो, 2066 जुड़ेगा। एक 30 घटेगा यार, घटेगा। विक्रम संवत 2070 ईस्वी के रूप में रूपांतरित करने का यश प्राप्त कर रहा है, तो ये कर रहा है आपको 2013। अगला कह विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ये आपको विक्रम संवत और शक संवत एगो ईसा पूर्व में चल रहा है, एगो ईस्वी सन में, तो यानी कि 135 वर्ष पूरा। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इस विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह कौन सा वर्ष हो जाएगा आपको? 600 ईसा पूर्व चल जाएगा ये। अगला कह रहा है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो सके द्वारा क्या हो जाएगा भाई? 63 लिखा हुआ है तो इसमें से घट जाएगा, यानी कि 1928। अगला कह रहा पुरातत्व के स्तर विन्यास के पद्धति निम्नलिखित में से किसके समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप से। अगला कह रहा है कि कार्बन 24 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किया गया था, तो ये किया था आपको बिलार्ड लिब्बी ने, यानी कार्बन 14 का। अगला कह रहा है कि कास्ट अतिशय संघ पुरातत्व नमूने काल का निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14 कह रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है, तो यह जीवाश्म की बताता है कितना आयु है। अगला कह रहा है कि प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने एक दूसरे से चलना सीखा था। नहीं, मानव ने एक दूसरे से चलना नहीं सीखा था, उस समय मानव ने लिखना सीखा था, तब माना जाता है प्रागैतिहासिक का अंत। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो ऐतिहासिक काल का जो आरंभ है
वो आपको माना जा रहा है 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से। अगला कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। तो आदि ऐतिहासिक में लिखना चालू हो गया था। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर निम्नलिखित में से किस एक के तदनुसार रूपांतरित है? तो ये हो जाएगा 31 मार्च, क्योंकि हमने का जो चैत का महीना होता है सो मार्च में होता है। सॉरी 31 मार्च नहीं यार, इसको 22 मार्च या अथवा 21 मार्च के चलेंगे।